गुड आफ्टरनून क्लास 10। माय नेम इज अमरीन खातून। टुडे इज 13 अगस्त थर्सडे। आज हम लोग वाक्य का प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। देखो, पहला क्या है, कथनात्मक वाक्य की साधारण परिभाषा लिखे। तो किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था का बोध कराने वाले वाक्य को कथनात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे स्टेटमेंट होता है ना, वैसे ही, ठीक है। तो जो वस्तु व्यक्ति का अवस्था का बोध कराता है उसी को ही कथनात्मक बोलते हैं। जैसे पूरब से सूरज उगता है, मैं कल कोलकाता गया था, ठीक है। अगला देखो, नकारात्मक, तो निषेधवाचक वाक्य की परिभाषा साधारण। स्टेटमेंट सेंटेंस जो है दो तरह का होता है, निगेटिव और पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हो गया, अब निगेटिव देखो। जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध होने का बोध, ना होने का बोध हो, उन्हें नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अब वह नहीं मिलेगा, नहीं यूज हुआ, तो इसीलिए निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य है। आज्ञार्थक विधिवाचक वाक्य की परिभाषा साधारण लिखे। जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना, जैसे हम लोग ये रिक्वेस्ट और कमांड होता ऑर्डर, वो वाला, ठीक है, ऑप्टेटिव। जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश व प्रार्थना अथवा विनय आदि का भाव प्रकट हो, उन्हें आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कल तक आ जाना, कृपया इधर आए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रश्नवाचक वाक्य की परिभाषा साधारण लिखे। प्रश्नवाचक मतलब इंट्रोगेटिव। तो जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, तुम कौन हो, क्वेश्चन हो रहा है। नेक्स्ट देखो, इच्छावाचक वाक्य की परिभाषा। तो इच्छा मतलब अपना डिजायर को बोलना। वक्ता की इच्छा, आशा अथवा आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा शुभ हो, विश कर रहा है, दीपावली शुभ हो, ठीक है। अगला देखो, संदेहवाचक। संदेहवाचक वाक्य की परिभाषा लिखिए, साधारण लिखिए। जिन वाक्यों में संदेह की भावना प्रकट हो, मतलब डाउट हो, वह संदेहवाचक कहलाता है। जैसे शायद वह सुधर जाए, किसी के बारे में बोला जा रहा है। विस्मय अधिबोधक वाक्य की परिभाषा साधारण लिखिए। जिन वाक्यों में आश्चर्य, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हो, उन्हें विस्मय अधिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे ओह कितना सुंदर फूल है, हाय मैं मर गया। अगला देखो, संकेतवाचक वाक्य की परिभाषा साधारण लिखिए। तो संकेतवाचक वाक्य की परिभाषा साधारण देखिए। जिन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य या हेतुवाचक वाक्य या शर्तवाचक वाक्य भी कहते हैं। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये रिलेट कर रहा है। अगर वर्षा होगी, बारिश होगी, तभी फसल अच्छी होगी। अगर वह आ जाता तो मैं ना जाता, अगर वो आ जाता तो मैं नहीं, मतलब उसको जाना पड़ा उसके नहीं आने की वजह से। तो यहाँ पे तुमको संकेत किया गया है। अगला जो है नेक्स्ट हम लोग रचना के आधार पे वाला नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे। इसको तुम लोग लिखोगे और समझोगे। थैंक यू।